Hello and welcome to Rhythms TV channel. I am Asmita and today we are going to solve Navodaya 2025 question paper with detailed explanation. Section 1, Mental Ability Part 1. Directions. In question number 1 to 4, four figures A, B, C and D have been given in each question. Of these four figures, three figures are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different. Darken the circle for answer in OMR answer sheet against the number corresponding to the question. Question 1. हेक्सागन दिया है, पेंटागन, ये एक ऐसी डायग्राम है, दो ट्रायंगल्स और स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी फिगर्स जो है ये स्लिपिंग लाइन से स्टार्ट होती है, सिर्फ पेंटागन जो है वो नहीं हो रहा है. सेकेंड क्वेश्चन, एरोज दिए हैं, बाकी सब में यहाँ पर एक बेस दिया है, फर्स्ट में बेस नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है. क्वेश्चन 3, ये ट्रायंगल है और उसमें लाइंस दी है. हर एक ट्रायंगल में 6 लाइंस है एक्सेप्ट सी में 7 लाइंस है. 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए ये ऑड है. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ए जो है वो ऑड है, क्योंकि हर एक में देखिए एक्स और सर्कल सारे एक साथ है, इसी में सिर्फ ऑपोजिट साइड है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. पार्ट 2, directions. In question numbers 5 to 8, a question figure is given on the left side and 4 answer figures marked A, B and C are given in the right side. Select the answer figure which is exactly same as the question figure. मतलब जो question figure दी है उसके जैसी ही बिल्कुल सेम हमें आंसर फिगर देखनी है. जैसे क्वेश्चन 5 में देखिए एक सर्कल है, स्लिपिंग लाइन में एरो है और फिर ये स्लैंटिंग लाइन में और एक सर्कल है. सेम फिगर ऑप्शन डी में है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सेम फिगर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन 7, यहाँ पर 2 एरो है और उसके साथ अंदर भी 2 एरो है, हमें वो भी ऑब्जर्व करने होंगे. तो 2 एरो ऊपर की तरफ है, 2 एरो लेफ्ट की तरफ है, सेम ऑप्शन बी में आपको मिलेगा. नेक्स्ट, एक बड़ा ट्रायंगल है, फिर एक छोटा और टोटल 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है. सेम ऑप्शन बी में है, क्योंकि कहीं पर ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, कहीं पर कम या ज़्यादा ट्रायंगल्स है. पार्ट 3, directions in question number 9 to 12. There is a question figure on the left side, a part of which is missing. Observe the answer figures A, B, C, D on the right side and find out the answer figure without changing the direction. Fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern in the question figure. तो यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में देखिए ये मिसिंग पार्ट है. ऑप्शंस ए बी सी डी में हमें ऐसा एक पार्ट ढूंढना है जो विदाउट, यहाँ पर देखिए विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब उसको रोटेट नहीं करना है और सेम यहाँ पर फिट होना चाहिए. तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न है उसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है. बाकी के जो है वो स्क्वायर नहीं बना रहे, यहाँ पर बीच में स्क्वायर बनना चाहिए और इस एरो का डायरेक्शन भी आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर स्लैंटिंग होना चाहिए जो कलर्ड है, शेडेड पार्ट है, और 1 2 3 सर्कल होने चाहिए, सेम है ऑप्शन डी में. क्वेश्चन 11,
यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स है 1 2 3 स्क्वायर्स, और उसके बाद ऐसी स्लैंटिंग लाइन और ये कवर्ड। सो वो आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। 1 2 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, स्लैंटिंग लाइन और एक लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर अंदर शेडेड डॉट होना चाहिए और ऐसे सर्कुलर पार्ट होना चाहिए, सेमी सर्कल, और फिर ये 2 लाइंस। सो ये अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में मिल जाएगा। पार्ट 4, directions. In questions number 13 to 16, there are 3 question figures on the left side and the space for the fourth figure is left blank. The question figures are in a series. Find out one figure from among the answers given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and completes the series. मतलब यहाँ पर सीरीज दी है और उस सीरीज में एक ब्लैंक है। आपको ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ढूंढना है जो इस सीरीज में फिट हो जाए और सीरीज कंप्लीट कर ले। यहाँ पर क्वेश्चन फिगर्स दी है और यहाँ पर आंसर फिगर्स दी है। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5 लाइन्स है, यहाँ पर 4 लाइन्स है, यहाँ 3 लाइन्स है, मतलब नेक्स्ट फिगर में 2 लाइन्स होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर एक सर्कल है, ये जैसे फिश बोन होता है, फिश बोन डायग्राम है, लेकिन उसके बोन्स जो है 1 2 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और हर बार ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न हो रहा है। तो अब जो है यहाँ टर्न होना चाहिए, लेकिन एक भी फिशबोन नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 15, प्लस सर्कल परसेंट माइनस। नेक्स्ट फिगर में माइनस प्लस सर्कल परसेंट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार टर्न हुआ है। नेक्स्ट भी देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार टर्न हुआ है, इसलिए अब जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो आना चाहिए सर्कल परसेंट माइनस प्लस, सर्कल परसेंट माइनस प्लस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, स्टार मल्टीप्लाई इज इक्वल टू और सर्कल। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस इज इक्वल टू सर्कल स्टार, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार टर्न होता है और यहाँ जो कॉर्नर पर जो फिगर थी वो नीचे चली गई। सेम यहाँ पर हुआ है, तो नेक्स्ट फिगर में होगा यहाँ पर सर्कल शेडेड, फिर स्टार, और यहाँ पर क्रॉस और इज इक्वल टू नीचे। सेम आपको ऑप्शन डी में मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट 5, directions. In question number 17 to 20, there are 2 sets of 2 question figures each. The second set has an interrogation question mark. There exists relationship between the 2 question figures. Similar relationship should exist between the third and the fourth question figure. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिगर्स में फर्स्ट दिया है, दिस इज रिलेशनशिप डायग्राम, फर्स्ट इज टू सेकेंड सेम एज थर्ड इज टू फोर्थ। तो फर्स्ट है उसमें शेप चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चेंज हो गया है, तो ये फिगर भी वैसे ही चेंज होगी जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन 17, यहाँ पर 4 स्क्वायर्स है और अंदर वाले स्क्वायर जो है वो अल्टरनेट है, मतलब बाहर वाला शेडेड है तो अंदर का ब्लैंक है, बाहर ब्लैंक है तो अंदर का शेडेड है। यहाँ पर सिर्फ उसे एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए ये लाइनिंग है और ये शेडेड है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19,
एरो, सर्कल, वी और सर्कल। तो अगर एरो इस साइड है तो वी भी नीचे की साइड होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला शेप है वो सबसे अंदर चला गया, सेकंड शेप बीच में ही है, थर्ड शेप आउटर शेप बन गया है। वैसे ही ऑप्शन बी में सेम होता है, स्क्वायर सबसे अंदर, ट्रायंगल एज इट इज और सर्कल सबसे बाहर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 6, directions. In question number 21 to 24, one part of the geometrical figure, that is triangle, square, circle, is on the left side as question figure and the other one is among the four answer figures A, B, C and D on the right side. Find the figure on the right side that completes the geometrical figure and darken the circle in OMR. मतलब यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है या फिर ऐसे फिगर्स हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ से कोई पार्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए, मेजॉरिटी जो एक आइडिया होती है, यहाँ जहाँ से कट है वो शेप आप कंसिडर करिए और यहाँ कंप्लीट करिए। जैसे देखिए, ये ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ऐसे दो माउंटेन जैसा होना चाहिए। क्वेश्चन 22, यहाँ पर फिगर देखिए, ये एक ट्रायंगल है तो ये दो माउंटेन्स के जैसे होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 23, ये एक स्क्वायर है लेकिन ऊपर से कट है, तो ये एक माउंटेन, फिर फ्लैट और फिर माउंटेन ऐसा होना चाहिए, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 24, ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, तो ऊपर का पार्ट जो है वो अंदर और नीचे का पार्ट है वो बाहर, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। पार्ट 7, डायरेक्शंस। इन क्वेश्चन नंबर्स 25 to 28, there is a question figure on the left side and 4 answer figures marked ABCD on given right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the question figure. मतलब यहाँ पर जो फिगर दी है उसकी मिरर इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। मिरर इमेज में क्या होता है, जो अभी डायग्राम या जो एरोज जो है लेफ्ट में दिए हैं वो अब राइट में चले जाएंगे और जो राइट में दिए हैं वो लेफ्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो फिगर है, ये एरोज देखिए, लाइन ये लेफ्ट में है तो वो राइट में चली जाएगी, जैसे ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो ये V और उल्टा V है, उसका यहाँ पर देखिए, ये पहले नीचे वाला V है और फिर उल्टा और फिर T। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 27, ये देखिए 3 सर्कल्स हैं, एरो जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, मतलब अब जो है एरो लेफ्ट की तरफ जाएगा, सर्कल ये बाहर की साइड था ना, लेफ्ट की साइड, तो अब वो राइट की साइड जाएगा और यहाँ पर करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये एस टाइप लिखा हुआ है, देखिए, तो वो एस टाइप जो है वो ऐसे उल्टा हो जाएगा और 2 ट्रायंगल एज इट इज रहेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट 8, इन क्वेश्चन नंबर्स 29 to 32, a piece of paper is folded and punched as shown in the question figures on the left side and 4 answer figures are given on the right side. Select the figure which indicates how paper will appear when opened, that means unfolded. तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऊपर फोल्ड किया है, फिर लेफ्ट में फोल्ड किया है और यहाँ पर कट किया है। तो जब हम ये खोलेंगे तो फर्स्ट फोल्ड जब खुलेगा तो ये सर्कल कंप्लीट होगा और दूसरा फोल्ड खोलेंगे तो ये दूसरा सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30,
पहले हमने यहाँ पर फोल्ड किया है, फिर उसे टर्न करके फिर से फोल्ड किया है और बीच में एक सर्कल किया है। तो बीच में सर्कल मतलब जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ और एक सर्कल आएगा और फिर नीचे भी आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ये हेक्सागोनल एक शेप है जिसमें आपने पहले फोल्ड किया, फिर दूसरा फोल्ड किया और यहाँ पर 3 पंच किए हैं। तो इन 3 पंच में देखिए, यहाँ पर देखिए ये 3 पंच आ गए, यहाँ पर ये 3 ऐसे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ये एक स्क्वायर है जो बीच में आपने फोल्ड किया है और फिर से फोल्ड किया और यहाँ एक कट किया है। अब जब ये ओपन होगा तो ऐसे एक यहाँ पर है तो दूसरा नीचे होगा, जैसे ऑप्शन सी में है, और फिर ऑपोजिट साइड। पार्ट 9, directions. In question number 33 to 36, a question figure is given on the left side and 4 answer figures are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cutout pieces given in the question figure. तो यहाँ पर कटआउट पीसेस दिए हैं और उससे कौन सी फिगर कनेक्ट होगी वो हमें देखना है। तो जैसे ये यहाँ पर है, एक ऐसा शेप है और ऐसा शेप है, इससे एक डायमंड जैसा शेप बनेगा, तो ये करेक्ट है। 3 पार्ट्स हैं वो हमने यूज़ कर लिए हैं। 34, ये देखिए एक ट्रायंगल बड़ा सा, छोटा और ये बड़ा, तो ये ऑप्शन ए से बनेगा। क्वेश्चन 35, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स हमने यूज़ करने हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर देखिए इंडिकेशन कैसा है, ये सेमी सर्कल है और ये भी है, तो ये पार्ट यहाँ पर जॉइन हो जाएगा और ये हाफ होता है, रेक्टेंगल बन जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 10, directions. In question numbers 37 to 40, a question figure is given on the left side and 4 figures are given on the right side. Select the answer figure in which question figures is hidden or embedded. Hidden और embedded मतलब बिल्कुल यही सेम फिगर यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए, जैसे ऑप्शन सी में दिख रही है। ये देखिए, ये ऊपर का स्क्वायर टाइप है और नीचे ऐसा ट्रायंगल है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, ये ऐसा है जो आपको ऑप्शन ए में नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये जो पार्ट है ये आपको ऑप्शन सी में नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, वी शेप है और उसके बाद जैसे कोनिकल शेप होता है वैसे ऊपर है, वो ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेक्शन 2 अरिथमेटिक टेस्ट। Directions. For every question, 4 probable answers are given. Only one out of these is correct. Choose the correct answer. Question number 41. Find the difference between the greatest and the smallest 4-digit numbers formed using all the digits 4, 2, 0 and 7. तो जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर करना है तो हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे करते हैं। ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग और स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होगा 7420, स्मॉलेस्ट होगा 2047, क्योंकि 0 हम पहले नहीं ले सकते। अगर 2 के पहले 0 लिया तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 5373। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 42. In a question of division, if divisor is 51, quotient is 16 and remainder is 27, then the dividend is. इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. So 51 multiplied by 16 plus 27, 843. So option A is correct. Question 43. Prime factorization of 90 is. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 90 को प्राइम नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 5 आया है. उसी को हम 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question 44. Which of the following is always a factor of every prime number? So 1 is always a factor of every prime number. Question number 45. If 9432 divided by 1.25 is equal to 7545.6, then 9.432 divided by 12.5 is given as. तो यहाँ पर जो है 0.75456 जो है ये आपका आंसर है. क्वेश्चन 46. द सम ऑफ 1.1, 1.01, 1.001, 0.01, 11.01 एंड 111.1001 इज. यहाँ पर हमने सिक्वेंशियली लिख दिया है और अब जब हम आपको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जितने भी मिसिंग डिजिट्स हैं उन सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. तो इससे एडिशन जो है वो इजी हो जाता है. आंसर आता है 125.2311. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 47. 3 प्लस 3 बाय 100 प्लस 3 बाय 1000 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ है. इसको हमने अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो हमें मिल जाएगा 3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.1234 5 और 6 डिजिट जो है वो 3 है. हम जब ऐड करेंगे तो डिजिट्स का ध्यान रखेंगे. जैसे डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट पर 3 है, थर्ड पर 3 है, उसके बाद डायरेक्टली 6 नंबर पर 3 है. सो 3.033003 is correct. So option B is correct. Question 48. The simplest fraction form of 20.0925 is given. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनमें से सिर्फ ऑप्शन सी में होता है कि जब आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 20.0925 आता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question 49. In 17 bottles of water, each of 300 ml and 30 bottles of juice, each of 130 ml are poured into a jug. The total liquid of jug in liters is dash. 17 multiplied by 300 तो ये हो गया 5100 ml. 30 multiplied by 130 मतलब 3900 ml. टोटल किया तो हो गया 9000 ml. मतलब ये 9 लीटर्स है. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 50. सुरेश लेफ्ट हिज होम एट 9 AM टू मीट हिज अंकल. ही वॉकड फॉर 10 minutes, ट्रेवल्ड इन बस फॉर 1 hour 5 minutes एंड देन वॉकड फॉर 15 minutes टू रीच हिज अंकल्स होम. ही स्टेड देयर फॉर 3 hours 20 minutes and reached his home at 3:30 PM. How much time did he take on return journey? तो यहाँ पर जो उसने ट्रैवल किया है वो अगर हम ऐड करें तो 1 hour 30 minutes का ट्रैवलिंग टाइम है. सुबह वो 9 बजे निकला था तो वो 10:30 को पहुँचेगा. क्यों? क्योंकि 9 + 1:30 हो गया 10:30. वहाँ पर वो 3 hours 20 minutes रहा है. सो 10 + 3 13, 30 + 20 50. मतलब यहाँ पर 1:50 हो गए. ये 24 hour क्लॉक्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे. 3:30 का 50 जो है 15 hours 30 minutes होता है. इसमें से वो 3:30 बजे घर पहुँचा है, 1:50 को वो निकला था तो इसलिए हमने वो सब्ट्रैक्ट किया. अब देखिए यहाँ पर
30 में से माइनस नहीं होता है 50 तो हम बोरो करते हैं, लेकिन सिंस ये टाइम है तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मतलब डायरेक्टली 60 मिनट्स बोरो करेंगे। सो 90 माइनस 50 इज 40 और यहाँ पर आ गया 1। इसका मतलब है 1 आवर 40 मिनट्स का उसका ट्रैवलिंग टाइम था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 51, 8 माइनस इंटू ब्रैकेट 18 माइनस सेकेंड ब्रैकेट 16 माइनस थर्ड ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1 पर एक बार दिया है। इस बार का मीनिंग ये होता है कि 4 माइनस 1 आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। एज इट इज़ आप बोर्ड मैथ्स यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करना है, इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1 3 होता है, 5 माइनस 3 2, 16 माइनस 2 14, सो 18 माइनस 14 किया तो 4 आएगा और 8 माइनस 4 किया तो आंसर 4 आता है। सो ऑप्शन सी 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 52, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 33 अपॉन 40 टू गेट 11 अपॉन 40। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे 33 अपॉन 40 माइनस 11 अपॉन 40 हमें मिलता है 22 अपॉन 40, लेकिन यहाँ पर 11 अपॉन 20 है, 11 अपॉन 40 22, 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 तो नहीं, इसका मतलब ये रिड्यूस्ड है। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 एंड 20, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, 11 अपॉन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 5 अपॉन 22 प्लस 7 अपॉन 22 माइनस 3 अपॉन 22 प्लस 9 अपॉन 22 माइनस 1 अपॉन 22 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स। यहाँ पर अगर आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 17 अपॉन 22। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, a shopkeeper buys at the rate of 5 toffees for a rupee and sells at rate of 4 toffees for a rupee. The number of toffees sold so as to earn a profit of rupees 125 is। अगर हम कैलकुलेट करें तो उसे 20 पैसे में एक टॉफ़ी मिली है और वो 25 पैसे में बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको 5 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। हमें अर्न करने हैं 125 रुपीज़। अब रुपीज़ से पैसे नहीं होगा इसलिए हम कन्वर्ट कर देंगे पैसे में, 1250 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमें मिलता है 2500। इसका मतलब है 2500 ट्रॉफीज़ बेचने के बाद प्रॉफिट 125 रुपीज़ होने वाला है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 55, Tina purchased a scooter for rupees 55,000. She spent 3,400 on its repair. She sold the scooter to her friend for 56,030. Her profit or loss is। तो यहाँ पर अब देखिए 55,000 उसने दिए हैं और रिपेयरिंग के दिए हैं 3,400, 58,400 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो है वो 56,030 है, ये ऑब्वियसली लेस है, मतलब लॉस हुआ है 2,370 रुपीज़ का। सो लॉस 2370, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 56. A square park is of side 50 meter. There is a path 2.5 meter wide running all around inside it. The cost of leveling the path is rupees 10 per square meter is। अब यहाँ पर ये आउटर जो है वो लेंथ है 50 मीटर और यहाँ से बाहर से 2.5 मीटर अंदर एक पाथ बना है, पाथ है पूरा दिया हुआ।
अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। उसके लिए हम बाहर का स्क्वायर है उसका एरिया माइनस इनर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। जो आउटर का है एरिया वो 50 इंटू 50 मतलब 2500 मीटर स्क्वायर हो गया। और इनर का एरिया कैसे आएगा, तो लेंथ जो है वो 50 माइनस 5। क्यों 5? क्योंकि यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5 मतलब टोटल 5 मीटर कम हो गया। सो आएगा 45 इंटू 45 जो हमें मिल जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो हो गया 475 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब पाथ। इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे क्योंकि रेट 10 रुपीज़ है। सो 4750 रुपीज़ उसको लगने वाले हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, which of the following rectangles has maximum area and how much is the maximum area in square centimeter? यहाँ पर 1 2 3 4 आपको रेक्टेंगल दिए हैं विथ लेंथ एंड ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। जैसे 10 मल्टीप्लाइड बाय 18 हो गया 180, वैसे ही हम सबका फाइंड आउट करेंगे। 14 स्क्वायर 196 होता है, 12 इंटू 16 हो जाता है 192, 17 इंटू 11 हो जाएगा 187। तो सबसे पहले आप 14 इंटू 14 देखिए 196, ये बड़ा है। सो रेक्टेंगल सी 192, रेक्टेंगल बी 196। रेक्टेंगल बी जो है इसका एरिया सबसे बड़ा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, a bicycle wheel has total of 24 spokes. The angle between pair of adjacent spokes is dash. अब यहाँ पर एक पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और यहाँ पर 24 स्पोक्स है मतलब 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15। सो 15 डिग्री इज करेक्ट। Question number 59. The angle between minute hand and the hour hand at 6 p.m. is dash. 6 p.m. पर hour hand 6 पर होता है, minute hand 12 पर, तो ये बन जाता है straight angle. So option D is correct. Question number 60. The bar graph shows the number of questions solved by P, Q, R and S. तो यहाँ पर P के देखिए 4 है, Q के 6, R के 10 और S के 8। From the above bar graph, find how many more questions Q and R solved together than P and S together did. Q और R के टोटल 16 है, P और S के 12, सो डिफरेंस है 4। ऑप्शन ए 4 इज करेक्ट। सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट। यहाँ पर 4 पैसेजेस दिए हैं, हर एक पैसेज के बाद 5 क्वेश्चंस हैं जिसको 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको इनमें से करेक्ट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले पैसेज 1 रीड करते हैं। अ रोबोट इज अ स्पेशल मशीन, इट मूव्स एंड फॉलोज इंस्ट्रक्शंस दैट कम फ्रॉम अ कंप्यूटर। बिकॉज इट इज अ मशीन, इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स और गेट टायर्ड, इट नेवर कंप्लेन्स। Robots are all around us. Some robots are used to make things. For example, robot can help make car. Some robots are used to explore dangerous places like volcanoes. Some robots can help clean houses. Some robots can even recognize words. They can be used to help answer telephone calls. Some robots look like humans. मोस्ट रोबोट्स जस्ट लुक लाइक मशीन्स। मतलब कुछ ही रोबोट्स ह्यूमन के जैसे हैं लेकिन ज़्यादातर रोबोट्स जो है मशीन के जैसे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 61, द सिनोनिम ऑफ टायर्ड इज। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वर्ड, सो एक्सप्लोर, वैक्यूम, एग्जॉस्टेड, डेंजरस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 62, रोबोट डज नॉट
make mistake because they are machines. So पहले ही उन्होंने दिया था they are machine. So option A is correct. Question 63. According to the passage, for which of the following tasks are robots not used? So robots are not used for teaching, क्योंकि इस बारे में पैसेज में कुछ भी नहीं लिखा है. Question number 64. Which of the following words is an antonym of the word dangerous? Dangerous का opposite है safe. 65. Which of the following statements about robots is not true? Most robots look like machines. Robots don't make mistakes. Robots are very useful. Most robots look like humans. तो ये जो ऑप्शन है डी ये करेक्ट. पैसेज 2. द गोल्डन ईगल इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स मोस्टली डार्क ब्राउन प्लमेज एंड गोल्डन फेदर्स. इन एडल्ट्स द फीमेल्स रिजेंबल द मेल्स बट आर ऑफन लार्जर. मतलब फीमेल जो है मेल के जैसी दिखती है लेकिन बड़ी होती है. दिस मैजेस्टिक क्रिएचर मेक्स इट्स होम in the open country in the northern hemisphere. They build large nests in trees or on the walls of cliff, which gives them greater room to maneuver. The golden eagle is a master of soaring with its large wingspan. It is a magnificent sight as it soars for long periods, often aided by the rising mass of warm air. Upwind is important, for it can carry the golden eagle to massive heights without flapping. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 66. The golden eagle is mostly found in northern hemisphere. Option D is correct. 67. The female golden eagle can be distinguished by its larger size. So option D is correct. Question 68. Which places would the bird look for building nest? So they will look for the massive heights. Question 69. Which word is similar in meaning to the word majestic? Majestic मतलब grand. Question number 70. Which of the following words is not an antonym? हमें antonym नहीं ढूंढना है massive का. सो मैसिव मतलब वास्ट होता है. एंटोनिम नहीं ढूंढना है मतलब हमें सिनोनिम ढूंढना है. सो मैसिव मीन्स वास्ट. पैसेज 3. बुक्स आर बाय फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट. टेम्पल्स क्रम्बल इनटू रूइन, पिक्चर्स एंड स्टैच्यूज डीके, बट बुक्स सर्वाइव. बुक्स डू नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स विच आर एज फ्रेश टुडे as when they first passed through the author's mind. These thoughts speak through the printed pages. The only effect of time has been to throw out of currency inappropriate products. Nothing in literature which is not good can live for long. Good books have always helped man in various spheres of life. No wonder the world keeps its book with great care. ये बुक के बारे में दिया है. क्वेश्चन 71. ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स बुक्स आर द मोस्ट डैश क्रिएशन. तो केयरिंग, इन अप्रोप्रिएट, टाइम कंज्यूमिंग, यूजफुल. तो यहाँ पर यूजफुल करेक्ट है. क्वेश्चन 72. गुड बुक्स हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे कंटेन ग्रेट आइडियाज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 73. Which of the following words is synonym of the word inappropriate? So synonym मतलब same meaning word, inappropriate मतलब incorrect होता है. So option D is correct. Question 74. The word keeps its book with care because they help us in various fields. So option B is correct. Question 75. The word crumble as used in the passage means disintegrate. So option A is correct. Passage 4. All spiders spin web.
Webs help spiders to do three things. They help spider hold eggs, hide from danger and catch food. Most spiders are dark brown, grey or black in color while the spider webs are light in color, white and cloudy. When spiders hide in their webs, they are harder to see. Webs help spiders catch food. Spider web are sticky. When a bug flies into the web, it gets stuck. It tries to get out but it can't. It is trapped. Spiders can tell that the bug is trapped as they feel the web move. So without webs, spider would not be able to live like they do. Webs in fact are crucial for the survival of spiders. Question number 76. This passage is about the importance of spiders' web. So option A is correct. Question 77. What is not true about webs of spider? They hold egg, they catch food, they find water. So option C is correct. Question 78. The synonym of the word trapped is. So option A, stuck, is correct. Question 79. How can spider tell when something is trapped in the web? So they can feel it. Option C is correct. Question 80. As used in the last sentence of the passage, the word survival means. So here survival means being alive. So option A is correct. ऐसे ही और सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए रिदम्स टीवी के साथ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो नए वीडियोज़ आए हैं वो तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू।